हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक और पीवीआर के को ब्रांडेड डेबिट कार्ड की, जिसको कि इन्होंने कल यानी कि 16 नवंबर को लॉन्च किया है। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें कोटक महिंद्रा और पीवीआर के शेयर्स करंट प्राइस पे लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक और पीवीआर ने कल यानी कि 16 नवंबर को एक को ब्रांडेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और कंपनीज का कहना है कि ये मूवी और एंटरटेनमेंट जॉनरे में इस टाइप का पहला कार्ड है। और इससे पहले आज से लगभग 10 साल पहले इन दोनों पार्टनर्स ने यानी कि कोटक महिंद्रा और पीवीआर ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जिसके लगभग 3 लाख कस्टमर हैं आज। और ये कंपनीज का कहना है कि जैसे कि पेंडेमिक के बाद डेबिट कार्ड्स की यूसेज काफी बढ़ी है, और जो इंडिया में सिनेमा हॉल्स दोबारा से ओपन हो रहे हैं, तो उसको लीवरेज करते हुए ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो अब अगर हम कार्ड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जो भी इस कार्ड को लेगा उसको ज्वाइनिंग वाउचर्स मिलेंगे। इसके अलावा वो पीवीआर या पीवीआर के बाहर कहीं पे भी इस कार्ड को यूज करके कोई स्पेंड करते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स की कोई अपर लिमिट नहीं होगी। और इन पॉइंट्स को पीवीआर के अंदर रिडीम किया जा सकेगा, चाहे वो मूवी टिकट्स लें इससे या फूड एंड बेवरेजेस लें। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट पीवीआर में स्पेंड करने पे मिलेंगे, लेकिन कोई भी स्पेंड आप इस कार्ड से करेंगे तो उस पे पॉइंट्स मिलेंगे। तो 100 रुपीज अगर आप पीवीआर सिनेमाज में खर्च करते हैं तो उस पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और दूसरी जगह पे अगर आप 100 रुपीज खर्च करते हैं तो फॉर एवरी 100 रुपीज आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और एक रिवॉर्ड पॉइंट इक्विवेलेंट होगा 1 रुपी के। तो अब अगर बात की जाए कोटक महिंद्रा और पीवीआर के शेयर्स की कि क्या करंट प्राइस पे इसको हमें लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर कोटक महिंद्रा को देखा जाए तो इन्होंने 3 साल में 77% की रिटर्न दी है, 1 साल में 15% की मॉडरेट रिटर्न है। और उसमें से मेन जो रिटर्न आई है इनकी पिछले 3 महीने में आई है। हालांकि पिछले एक वीक में इसका शेयर लगभग फ्लैट रहा है। और अक्टूबर एंड में जो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी उसमें इसका टारगेट 2550 और 2590 दिया गया था, तो लगभग 2570 हम एवरेज बोल सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें टिकर टेप के तो उसके हिसाब से जो इसका एवरेज प्राइस आता है वो 2225 रुपीज आता है। हायर साइड पे 2633 और लोअर साइड पे 1316। जो कल की क्लोजिंग हुई थी वो 2082 पे हुई थी, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका प्राइस 2075 के आसपास है। तो ये बोला जा सकता है कि अभी अपने एवरेज प्राइस से ये नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स और पीयर एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप बैंक है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इसका वैल्यूएशन अगर पी और पीबी रेशो देखा जाए तो थोड़ा हायर साइड पे है, क्योंकि शेयर पिछले कुछ 3 महीने में काफी ज्यादा भागा है। और इसके मुकाबले में जो दूसरे बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनका जो वैल्यूएशन है ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इवन इंडसइंड बैंक का भी अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर अभी विसल ब्लोअर इशू चल रहा है कि उन्होंने कुछ लोन बिना परमिशन के इशू किए हैं उनकी किसी सब्सिडरी ने। तो लेकिन अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो इनकी 11.84% है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। हालांकि एचडीएफसी बैंक की सबसे ज्यादा है 15% के आसपास। इसके अलावा इनकी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे हैं। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो डेफिनेटली ये बैंक आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। हालांकि अभी थोड़ा इसका प्राइस वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, तो आप किसी करेक्शन का वेट करें तो बेटर होगा। लेकिन आने वाले टाइम में करंट प्राइस से भी ये लगभग आपको 5 से 25% की रिटर्न 1 साल के अंदर दे सकता है, लेकिन करेक्शन पे लेंगे तो बेटर होगा। तो अब अगर बात की जाए पीवीआर के शेयर की कि क्या करंट प्राइस पे इसको लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में लगभग 25% की रिटर्न दी है। और एक कोविड की वजह से इम्पैक्ट होने वाली सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थी जिसमें कि इम्पैक्ट हुआ कोविड का। उसके बाद भी इसने 1 साल में लगभग 33% की रिटर्न दी है, और उसमें से मेजोरिटी रिटर्न पिछले 3 महीने में आई है लगभग 25% की। और पिछले एक महीनों में ये लगभग फ्लैट रहा है, 1% के आसपास की रिटर्न दी है। और अक्टूबर एंड में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ब्रोकरेज हाउस की, उन्होंने इसका टारगेट 1900 दिया था। और जो टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस से भी जो इसका टारगेट निकल के आता है वो 1875 आता है। हायर साइड पे 2125 और लोअर साइड पे 1268।
और करंट प्राइस जो इसकी कल की क्लोजिंग थी वो 1709 पे थी, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 1734 पे चल रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इस टाइम पे इनका वैल्यूएशन सेंस नहीं बनाता, मतलब पी रेशो सेंस नहीं बनाती, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कोविड की वजह से इस बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ और ये अभी लॉसेस में चल रहे हैं। इसके अलावा पीबी रेशो देखें तो इनका ठीक ठाक है, आइनॉक्स के और इनका लगभग बराबर है। तो अब अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो जैसे कि अभी लोग बाहर निकलने के लिए उत्साहित हैं और पीछे वो काफी टाइम से निकल नहीं पाए थे, तो अभी पॉजिटिव न्यूज के चलते शॉर्ट टर्म में तो ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है और यहाँ से 10 से 25% ऊपर जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक बार सोचना होगा कि जो इम्पैक्ट हुआ उससे लोगों का जो स्टाइल चेंज हो सकता है, वो ओटीटी पे शायद हो सकता है कि मूवी देखना आप ज्यादा पसंद करें आने वाले टाइम में घर के कंफर्ट में। तो लॉन्ग टर्म में ये देखना होगा कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये आपको शायद 10 से 25% की रिटर्न दे दे, क्योंकि लोग अभी बाहर जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपनी फर्दर रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।